हमें किसी धोखे में नहीं रहना और हमें मेहनत से अपने याद के पुरुषार्थ से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी बनना है। हम रावण राज्य में 63 जन्म रहते हैं। रावण मत धोखा देने वाली मत है और रावण राज्य में ऐसी बहुत सारी मत मान्यताओं के रूप में हमारी बुद्धि में बैठी होती है जो हमें धोखा देती है। आप देखो, कई बार आप दुनिया में देखते हैं अपने अंदर भी ऐसे कई संस्कार, अगर अभी उन संस्कारों पर विजय पा भी ली है तो अगर देखेंगे तो कई संस्कार पहले हमारे अंदर भी थे, धोखा देने वाले संस्कार, है ना। अभी पीछे मुझे कोई कह रहे थे कि दीदी मेरा मंगलवार कभी अच्छा नहीं जाता, है ना। तो मुझे कहते कि वैसे तो मंगलवार का नाम मंगलवार है लेकिन मेरा अमंगल ही होता है उस दिन और मुझे कहते कि मंगलवार तो हनुमान जी का वार है ना, तो इसीलिए मैंने तो हनुमान जी का भी कुछ ना कुछ, है ना, याचना शुरू की या व्रत शुरू किया, लेकिन फिर भी वो जो मंगलवार है वो अच्छा नहीं जाता। तो मैं उनको यही कह रही थी कि ये जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार है, ये कोई सृष्टि का नियम थोड़ी है, ये तो मनुष्य ने बनाया। अगर आप मंगलवार को बुधवार कहेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या ये तो कोई 7 दिन का एक्चुअली कोई चक्र है क्या? ये तो हमने एक कन्वीनियंस के लिए एक कैलेंडर बनाया है ताकि हम अपना हिसाब रख सकें, वरना सृष्टि का जो चक्र है वो तो ऐसे निरंतर चलता रहता है। तो इसमें कोई सोमवार मंगलवार की बात तो नहीं है। ये घड़ी, ये कैलेंडर, ये सब तो मनुष्य की अपनी रचना है ना। घड़ी क्या वास्तव में एग्जिस्ट करती है? घड़ी तो मनुष्य ने बनाई। घड़ी के 24 घंटे में ये इतने मिनट, ये इतने सेकंड, ये सारा तो हिसाब किताब मनुष्य ने बनाया। और प्रकृति में क्या है? दिन और रात है। प्रकृति में सुबह, दोपहर, शाम और रात है। प्रकृति में कोई घड़ी नहीं है ना, या प्रकृति में कोई सोमवार मंगलवार नहीं है। लेकिन ये सब तो मनुष्य ने बनाया और फिर कहते हैं ना, अपना जाल खुद ही बुनकर उसमें फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से आत्माएं इन चक्रों में भी फंसी होती है ना। 12 बजे ये होता है, इस समय ये होता है। तो ये सारी बातें मनुष्य की बुद्धि में बैठी होती हैं। फिर कई बार सोचेंगे कि हम पर प्रकृति का प्रभाव है ना। कई बार कहेंगे प्रकृति में ये सितारों का प्रभाव है, वो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है। लेकिन सत्य ज्ञान तो हमें कहता है कि हम प्रकृति पति हैं, है ना। हम आत्मा की रचना है प्रकृति। लेकिन मनुष्य मत के आधार से कितना इन बातों में पड़े होते हैं कि प्रकृति का प्रभाव हम पर होता है और फिर उस प्रभाव को ठीक करने के लिए पत्थर पहनेंगे और पता नहीं पूजा वूजा क्या क्या कराएंगे। तो बाबा कहते कि ये सब भी क्या है? ये मनुष्य मत बुद्धि में बैठी होती है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा कि एक घर का उद्घाटन हो रहा था। तो उस उद्घाटन से पहले एक पंडित जी को बिठाया गया और उनको पाठ करने के लिए कहा गया। तो वो पंडित जी, है ना, कभी जब वो जो बिठाए थे जिन्होंने वो पाठ के लिए उनको बुलाया था, वो जब देखते तो पंडित जी अच्छा पाठ करते, बाकी टाइम वो सोए होते हम बच्चे तो इधर घूमते रहते ना, तो बच्चों की नज़र में सब कुछ आता है। तो मैं देखती थी ये तो सोए पड़े रहते, पाठ भी नहीं करते। फिर मैंने उनको पूछा, जिन्होंने वो पाठ के लिए उनको मुकर्रर किया था, मैंने उनको पूछा ये पाठ क्यों कर रहे हैं? तो कहते कि यहाँ पर जो भी बुरी दशाएं हम पर हैं या जो भी कुछ
हमारे पर दोष है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे जब ये पाठ करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि बुरी दशा तो आप पे है, तो ये पाठ करेंगे तो वो कैसे ख़त्म हो जाएगी? ये पाठ करेंगे तो इनकी बुरी दशा ख़त्म होगी ना, आपकी कैसे होगी? तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बच्चे हो, तुम समझते नहीं हो, लेकिन वास्तव में जब वो पाठ करते हैं तो हमारी बुरी दशाएं टल जाती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था। तो बच्चे थे, अब उतना क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे, पर ज्ञान का तंत होता है ना 5000 वर्ष वाला, तो ऐसी बातें बचपन से अटपटी लगती हैं। तो हमेशा ऐसे संकल्प चलते थे कि देखो मनुष्य कैसा है, कहेगा मेरे पे बुरी दशा है, पर वो पाठ करेंगे तो ठीक हो जाएगी, है ना। या घरों में भी क्या करते हैं, आउटसोर्स करेंगे कि जो स्त्री है वो भक्ति करे, स्त्री है पूजा पाठ करे, व्रत उपवास करे, और उसका फल जो है वो पुरुष को और बच्चों को मिलेगा। तो ये वाली चीज़ें भी भक्ति मार्ग में बहुत चलती हैं। तो ये सारी मान्यताएं हमारी बुद्धि में बहुत बैठी होती हैं। फिर बाबा हमें आज बहुत अच्छी ये भी बात बताते, कई बार जाएंगे साधु संतों के पास और कहेंगे कि हम पर कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, और फिर सोचेंगे कि इनकी तथास्तु कहने से या इनके हाथ रखने से या कुछ भस्म दे देने से या कोई पानी छिड़क देने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते ये सारी भी जो है ये रावण मत की बातें बुद्धि में बैठी हैं। फिर उससे भी आगे जाते हैं तो ये बातें होती हैं कि मनुष्य आत्मा को अगर साक्षात्कार हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, है ना, या उनको कोई सिद्ध साधु संत दृष्टि दे दे तो उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन बाबा आज हमें बहुत बड़ी बात कहते हैं कि स्वयं भगवान भी, है ना, कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान भी अगर हमें दृष्टि दे दे या स्वयं भगवान भी अगर हमें ऊंचे से ऊंचा साक्षात्कार भी करा दे तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण होगा मेहनत से। कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि फल कर्म से मिलेगा। अब किसी को साक्षात्कार हुआ, किसी को बाबा ने दृष्टि दी, उसमें उन्होंने क्या किया, उनका तो कोई कर्म नहीं है ना। बाबा ने दृष्टि दी तो बाबा का कर्म है। साक्षात्कार हुआ उसके लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, वो तो ड्रामा अनुसार हुआ, तो उसका फल मनुष्य को नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते कर्म फल कर्म किए बिना नहीं मिलेगा। कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। और बाबा हमें कहते कि उसमें भी ये जो सबसे ऊंचा कर्म है जिससे सच में हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनते हैं, वो सबसे ऊंचा कर्म है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की मेहनत। और बाबा कहते जो बच्चे ये मेहनत करेंगे सिर्फ उन्हीं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी, उन्हीं के पाप कटेंगे। तो ये मेहनत जो ना करे उसको चाहे साक्षात्कार हो, बाबा की दृष्टि मिले, किसी से मुख से वरदान मिले, है ना, भगवान हमें रोज़ वरदान देता है, लेकिन अगर हम याद की मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य से वंचित हो जाएंगे। तो ये बहुत स्पष्ट आज बाबा हमें समझाते हैं कि याद की मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, याद की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मैं कई बार ऐसे अनुभव करती हूँ कि संगम युग में हम जब बाबा के पास आते हैं तो विकारी कर्म तो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, है ना। किसी को अपशब्द कहना, क्रोध करना, काम विकार, ये चीज़ें तो बहुत जल्दी छूट जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है संगम युग में वो साधारण कर्म है ना, क्योंकि साधारण कर्म, साधारण चिंतन, खाने पीने जीने का चिंतन ये जो साधारण चिंतन है, रोज़मर्रा के जीवन का चिंतन, यही चीज़ें जिनको हम ज़्यादातर नेसेसरी चिंतन सोचते हैं,
नेसेसरी थॉट है ना, क्या दवाई खानी है, क्या इलाज करना है, क्या काम करना है, जो ये नेसेसरी थॉट ये नेसेसरी थॉट बहुत एक्सेस में चलते हैं, है ना। ये नेसेसरी थॉट व्यर्थ का रूप ले लेते हैं, और इन्हीं चक्करों में माया जो है, बाबा इसीलिए बाबा अपनी अव्यक्त वाणियों में आगे आगे की जितनी वाणियाँ आप देखेंगे, जो एक 80s के बाद 90s में खास कर जितनी भी वाणियाँ हैं, बाबा खास उसमें विकर्मों पर नहीं, व्यर्थ पर बहुत अटेंशन दिलाते हैं। और व्यर्थ किस रूप से होता है? व्यर्थ कोई ऐसे नहीं होता कि आप असल में कुछ व्यर्थ की तरह कर रहे हैं, लेकिन साधारण सोच, साधारणता, साधारण संकल्प, साधारण कर्म, उसी को सारे दिन करते रहते हैं, जिसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, पर वो साधारण साधारण कहकर व्यर्थ का खाता बनाते जाते हैं। और वास्तव में जो संगम युग में हमें मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की, वो मेहनत हमसे पहुंचती नहीं। तो बाबा हमें ये बहुत अंडरलाइन कराते हैं कि हर बच्चे को मेहनत करनी है। अब आप देखो, जब हम रात को चार्ट लिखने जाते हैं, है ना, बाबा आज कितना अच्छा हमें समझाते हैं कि अच्छे पुरुषार्थी की निशानी क्या है, कि वो चार्ट लिखेगा, वो रात को बैठकर चेकिंग करेगा, क्योंकि जो चेक नहीं करेगा वो अगले दिन के लिए लक्ष्य क्या रखेगा, है ना। जब हम चेक करते हैं तब तो अगले दिन के लिए लक्ष्य रखेंगे ना, कि आज ये भूल हुई, ये कमी रही, कल इसको ठीक करेंगे। तो सबसे बड़ी निशानी क्या है? चार्ट रखना। और आप देखना कि जब चार्ट रखते हैं तो चार्ट रखने में ज़्यादातर क्या होता है कि सोचेंगे क्या पाप किया, तो पाप भी कुछ नहीं किया, है ना। और क्या श्रीमत प्रमाण पुण्य का खाता क्या बनाया, तो वो भी नहीं बनाया है ना। सोचते हैं बाबा की अच्छी याद में कितना समय रहे, तो वो भी नहीं रहे, और पाप कर्म क्या किया, वो भी नहीं किया। तो सारे दिन किया क्या, तो सारे दिन किया क्या, उसका हिसाब ही नहीं मिलता। क्योंकि ये जो समय, संकल्प, श्वास को व्यर्थ गंवाने का संस्कार ऐसा हो गया, बैठे हैं तो बैठे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो मिलते जुलते ही जा रहे हैं। तो ये जो वेस्टेज है ये चलती रहती है। तो बाबा इसीलिए हमें बहुत अंडरलाइन कराते हैं कि इस संगम युग में अगर हमें सच में कमाई करनी है तो हमें बहुत अटेंशन देकर पुरुषार्थ करना होगा कि हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें। और ये नेचुरली नहीं होगा, इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? टाइम मुकर्रर करना पड़े। जब तक समय नहीं निकालेंगे किसी भी चीज़ के लिए, एक सुंदर नियम जो मैं बार बार क्लासेस में दोहराती हूँ कि जो चीज़ आपकी दिनचर्या में स्थान नहीं पा सकती वो आपके जीवन में स्थान कभी नहीं पा सकती। तो अपने लिए बाबा को याद करने का, अभ्यास करने का समय निकालना, चलते फिरते तो करेंगे, लेकिन बैठकर अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा की एकाग्रता से बाबा को याद करें, उसके लिए हमें समय मुकर्रर करना पड़ेगा। और बाबा ने जो समय दिया है वो फिक्स तो है ही, अमृत वेले का, उसके अलावा भी हमें मेहनत करनी पड़े। और बाबा कहते हैं जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे तो चाहे हम बाबा से दृष्टि ले लें, चाहे साक्षात्कार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। और बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि सारी दुनिया कहती है कि हे प्रभु कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो बाबा के सबसे बड़े आशीर्वाद क्या है कि बाबा ये श्रीमत देते हैं, ये ऊंची श्रीमत, जिस श्रीमत को मानने से हमारे पाप कटते हैं। दुनिया में और कोई भी ये राजयोग की विधि नहीं सिखा सकते कि कैसे देह और देह के संबंधों और धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है ना। तो ये जो विधि है ये सिखाना ही बाबा की कृपा है, बाबा की आशीर्वाद है।
और इस आशीर्वाद का लाभ लेने के लिए मेहनत करनी पड़े। कर रहे हैं मेहनत, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। हाँ, जो मेहनत करते हैं ना उनके चलन से दिखाई पड़ता है ना, और जो नहीं करते उनकी भी चलन से दिखाई पड़ता है। इसीलिए सभी को अपने लिए मेहनत ज़रूर करनी है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा जब तक नहीं आते तो हमें आत्मा और परमात्मा का परिचय नहीं होता है ना। आत्मा और परमात्मा का परिचय, बाबा की महिमा, बाबा पतित पावन है, बाबा ज्ञान सागर है, बाबा सुख सागर है, ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं होती जब तक हम बाबा से मिलते नहीं या बाबा के द्वारा बाबा का परिचय नहीं पाते। और आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाप टीचर बनकर आते हैं, है ना, और हमें विदेही टीचर से बुद्धि योग लगाने की मेहनत करनी है। आप देखो, हम हमेशा जब बाबा को याद करते हैं तो ज़्यादातर बाबा को शांति सागर या स्नेह के सागर या पवित्रता के सागर या सुख के सागर या सर्वशक्तिवान के रूप में याद करते हैं। सही बात है ना, बाबा को उस रूप से याद करते हैं। और मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई तो मैं भी इसी रूप से बाबा को याद करती थी। बाबा के पास परमधाम में गई और बाबा के पास बैठकर शांति सागर को याद किया या स्नेह सागर को याद किया। मुझे स्नेह सागर बाबा को याद करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने क्लास सुनी। उस क्लास में रमेश भाई साहब, अभी तो रमेश भाई साहब अव्यक्त हो गए, लेकिन रमेश भाई साहब की मैंने एक क्लास सुनी। उस क्लास में भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें बाबा को ज्ञान सागर के रूप में भी याद करना चाहिए। और उसके बाद से मैंने ये भी अभ्यास शुरू किया कि मैं बाबा को ज्ञान सागर के रूप से याद करती थी। और आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा को टीचर के रूप में याद करना व ना ज्ञान सागर के रूप में याद करना, जब हम बाबा को टीचर के रूप में या ज्ञान सागर के रूप में याद करते हैं तो फिर बाबा का ज्ञान, बाबा जैसे ज्ञान सागर है, हम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते जाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में भी जो स्टूडेंट होता है उसका बुद्धि योग टीचर से लगा होता है ना। आप अपनी टीचर की तरह बोलते हैं, चलते हैं, है ना, उनकी तरह बात करते हैं, उनकी तरह छड़ी दिखाते हैं, है ना। बच्चे कैसे होते हैं, आएंगे तो पूरी टीचर की एक्टिंग या मिमिक्री करेंगे, क्योंकि टीचर से उनका बहुत बुद्धि योग लगा होता है। टीचर कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं। मुझे याद है हमारे स्कूल में एक टीचर थी जो बैठती थी तो बाल खोलती थी, बाल बनाती थी, है ना। ऐसे बैठे बैठे वो अपना रबर बैंड खोलती थी और रबर बैंड लगाती थी। तो हम लोग भी जब टीचर स्टूडेंट की एक्टिंग करते थे तो जो टीचर बनता था वो रबर बैंड खोलता था, रबर बैंड लगाता था, क्योंकि हमें लगता था कि टीचर शायद ऐसे ही करते हैं। तो टीचर के साथ कितना बुद्धि योग बच्चों का लगा होता है। तो बाबा हमें कहते हैं, और आप देखो जो फेवरेट टीचर होते हैं, जिनके साथ बहुत अच्छा बुद्धि योग होता है, उनकी पढ़ाई भी, है ना, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं तो वो तो अपने सब्जेक्ट पर ही बात करते हैं, तो सब्जेक्ट भी बुद्धि में उस आधार से आता जाता है। और मेरा ये भी निजी अनुभव है कि जो अच्छे टीचर होते हैं उनकी क्लास में जब बैठते हैं तो मुश्किल सब्जेक्ट भी हमारा अति प्रिय हो जाता है, क्योंकि टीचर के साथ बुद्धि योग होने से वो सब्जेक्ट भी जैसे बुद्धि में बहुत आसानी से बैठता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे तुम दुनिया में भी टीचर के साथ बुद्धि योग रखते आए हो, ऐसे तुम मेरे साथ भी रखो, क्योंकि मैं अब सुप्रीम टीचर हूँ। लेकिन बाबा कहते वहाँ तो तुम्हें बताना भी नहीं पड़ता। आप किसी बच्चे को सिखाते हो क्या अपने टीचर के साथ बुद्धि योग रखना, है ना, सिखाना नहीं पड़ता, उसका बुद्धि योग तो नेचुरली लगता है। लेकिन यहाँ पर
बाबा कहते कि तुम्हें तो मुझे कहना पड़ता है कि तुम मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि देहधारी को याद करने की तुम्हें प्रैक्टिस है और देहधारी की याद तुम्हें बहुत सहज बुद्धि में बैठती है, लेकिन विदेही टीचर को याद करना, इसका तुम्हें अभ्यास करना होगा। तो जब हम एकांत में बैठते हैं तो अपने को आत्मा समझ बाबा को ज्ञान सागर के रूप में, टीचर के रूप में याद करेंगे तो बाबा की आज की मुरली का एक एक पॉइंट जैसे हमें सुनाई देगा। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो सुनाई देता है ना, जैसे मुरली सुनते हैं तब पॉइंट सुनती है, ऐसे ही जब हम बाबा को ज्ञान सागर के रूप में याद करेंगे तो बाबा से एक एक श्रीमत, एक एक ज्ञान की पॉइंट जैसे इमर्ज होकर हमारी बुद्धि में आती जाएगी। तो बाबा कहते हैं हमें विदेही टीचर के साथ बुद्धि योग लगाने का पुरुषार्थ करना है। तो ये भी बाबा कहते हैं कि एक तो बाबा के साथ याद की मेहनत करनी है, फिर विदेही टीचर के रूप में बाबा को याद करना है। और बाबा कहते हैं कि तुम ना आत्मा को जानते थे ना परमात्मा को, तो परमात्मा को भी हम परमात्मा बाबा को हम बाबा के गुणों, शक्तियों और हर प्रकार से बाबा हमारे साथ किन किन संबंधों में आते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता था बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाबा ने आकर हमें बताया, तो बाबा के साथ ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का अनुभव सब कुछ करना बाबा ही सिखाते हैं, क्योंकि जब तक बाबा नहीं आते तो हमें बाबा का परिचय ही नहीं होता। लेकिन बाबा साथ साथ हमें आत्मा का भी परिचय देते हैं, और आत्मा के परिचय में बाबा मूल बात हमें क्या समझाते हैं कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, जो पाठ कभी घिसता नहीं है, है ना। आप देखो, हम आत्मा की बड़ी अनोखी बात है कि हर आत्मा में पूरा पाठ हमेशा रहता है, बस पहले वाला पार्ट मर्ज हो जाता, अभी वाला इमर्ज हो जाता, है ना। तो बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर अनादि, आदि, मध्य सारे संस्कार मुझ आत्मा के अंदर अभी भी हैं, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे अंदर सदा रहती है। बस अभी वर्तमान में वो रिकॉर्डिंग मर्ज हो गई है ना। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं, और बाबा हमें कहते हैं वो जो पार्ट है वो इमर्ज कैसे होगा, जब हम बाबा को याद करेंगे। तो आप देखो, जैसे आप कोई चांदी का बर्तन खरीदते हैं, कुछ समय के बाद वो काला हो जाता है ना, लेकिन आपकी बुद्धि में है कि जब ये आया था तो बहुत अच्छा चमकता था, और आपको ये भी पता है कि इस काली लेयर के नीचे अभी भी वो चमकता हुआ हिस्सा है। तो आप उसे क्या करते हैं, किसी न किसी विधि से उसको साफ करते हैं और दोबारा वो चमकने लगता है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा के अंदर भी वो जो हमारे अनादि आदि जो श्रेष्ठ दिव्य संस्कार हैं, जो शक्तिशाली संस्कार हैं आत्मा के अंदर, वो सदा रहते हैं, लेकिन उस पर ये जो वर्तमान कलयुगी संस्कारों की परत चढ़ जाती है। और बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम बच्चे जितना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे और जितना बाबा की याद में रहेंगे, तो बाबा की याद कैसी है, जैसे केरोसिन में डालने से कील की जंग निकल जाती है ना, ऐसे आत्मा जब बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करती है, तो आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ी हुई है पुराने संस्कारों की, पतित संस्कारों की, वो जंग निकल जाती है और आत्मा का आदि अनादि स्वरूप इमर्ज हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि दो विधियां हैं, एक तुम अपना स्वदर्शन चक्र फिराओ जिससे अकासुर बकासुर के गले नहीं कटेंगे, लेकिन तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और दूसरा
बाबा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। और आत्मा को कुछ करना नहीं है, आत्मा के अंदर तो वो जो आदि अनादि श्रेष्ठ संस्कार हैं वो अभी भी हैं, लेकिन बस वो मर्ज हो गए हैं। और जैसे ही ये पाप कटेंगे, जंक निकलेगी, तो वो संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएंगे। इसीलिए हम जब बाबा को याद करते हैं तो हम परमात्मा नहीं बनते, देवात्मा बनते हैं है ना। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को साफ करेंगे तो साफ जिस लिक्विड से करेंगे वो वैसी नहीं बनेगी, वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। ऐसे ही हमारे जो पाप कटते हैं वो बाबा की याद की विधि से कटते हैं। हमारे जो पाप कटते हैं वो स्वदर्शन चक्र फिराने से कटते हैं। लेकिन पाप कटने से क्या होगा, हम बाप समान नहीं बनेंगे, बाप समान तो बनेंगे पर बाप नहीं बनेंगे हम देवात्मा बनेंगे, जो हमारा मूल स्वरूप है। और बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तो समझते हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराने से राक्षसों के गले कटे, किसी और के गले कटे, लेकिन बाबा कहते वास्तव में उससे हमारे अपने ही पाप कटते हैं। अभी पाप कटना क्या होता है, तो प्रकाशमणि दादी जी हमें हमेशा कहते थे कि जो हमने पीछे पाप किए हैं वो आज संस्कार बन के हमारे अंदर रहते हैं। और इसीलिए पाप कटना माना वो जो पतित संस्कार है वो मर्ज हो जाए और पवित्र संस्कार इमर्ज हो जाए, इसको कहते पाप कटना। और बाबा ने आज बहुत सुंदर हमें समझाया कि जितना तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं और बाबा को याद करते हैं तो ये जो पतित संस्कार है ये मर्ज होते जाते और पावन संस्कार इमर्ज होते जाते। और ये जो हमारे अंदर जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, स्वदर्शन चक्र में हम 5 स्वरूप का अभ्यास मूलतः करते हैं, है ना। अपने अनादि स्वरूप का पहला स्वरूप परम धाम में ज्योति बिंदु आत्मा, जब हम वो स्वरूप को इमर्ज करते, उस स्वरूप में स्थित होते, तो हमारे कौन से संस्कार इमर्ज होते, संपूर्ण पवित्रता और बीज रूप के संस्कार। क्योंकि आत्मा कैसी है, बिल्कुल बीज रूप पवित्र संस्कारों वाली परमधाम में स्थित। और फिर हम जब अपने आदि स्वरूप में आते, देव स्वरूप में, तो हमारे कौन से संस्कार इमर्ज होते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि वहाँ हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनमें कोई विकार नहीं है, सर्वगुण है और कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता, कोई हिंसा नहीं। तो ये वाले जो हमारे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार हैं, प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण पवित्र प्रवृत्ति में हम कैसे रहते थे, वो संस्कार हमारे इमर्ज होते हैं। क्योंकि वहाँ भी हम परिवार में रहते हैं, व्यापार करते हैं, सब कुछ करते, लेकिन हमारे सिर्फ पवित्र संस्कार इमर्ज रहते हैं। फिर हम आए द्वापर युग में। द्वापर युग में हम मंदिर में देवी मूर्त के रूप में स्थित हैं और भक्तों की कतारें हमारे सामने हैं और हम उनको दृष्टि दे रहे हैं, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो जब हम ये अभ्यास करते तो हमारे साक्षी दृष्टा होने के और हर एक के प्रति निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना रखने के संस्कार इमर्ज होते। हर एक को दुआएं देने के संस्कार, साक्षी दृष्टा होकर ये संस्कार इमर्ज होते। आज जब हम सेवा करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, साक्षी दृष्टा होना। क्योंकि सामने वाले आत्मा का संस्कार व्यवहार हमारे अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है। तो उस प्रभाव से न्यारे साक्षी दृष्टा हो, हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रख सके, ये सबसे बड़ी सेवा की विधि है। और ये संस्कार इमर्ज होते
जब हम द्वापर युग में अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होते और फिर संगम युग का संपूर्ण पवित्र कमल आसनधारी ब्राह्मण, सफ़ेद वस्त्रधारी कमल आसनधारी संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाला ब्राह्मण, इससे हमारे अंदर बाबा के साथ जो हमारा संपूर्ण समर्पण का स्वरूप होना चाहिए, संपूर्ण सहयोगी का स्वरूप होना चाहिए, और जो हम संपूर्ण श्रीमत पर चलने के लिए इतनी मर्यादित रहें, वो संस्कार डिसिप्लिन के, समर्पण के, सहयोग के, ये संस्कार हमारे ब्राह्मण स्वरूप में इमर्ज होते। तो जितना हम संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास करते, हमारे अंदर डिसिप्लिन के, हमारे अंदर समर्पण के और सहयोग के और निरंतर योगी बनने के संस्कार इमर्ज होते। और जब हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते तो उपराम स्थिति, अव्यक्त स्थिति, और उस अव्यक्त स्थिति में हम बाबा का जैसे डायरेक्ट वाहन बन हर आत्मा की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, उस स्वरूप में स्थित होते। तो जो अव्यक्त स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, या जो हमारी उपराम अवस्था है, वो संस्कार फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज होते। तो बाबा ने हमें ये 2 विधियां दी हैं जिससे पाप कटते हैं। अब पाप कटना माना जो हमारे उच्च संस्कार है, दिव्य संस्कार है, वो इमर्ज हो, और नेचुरली वो इमर्ज होंगे तो जो पतित संस्कार है वो मर्ज हो जाएंगे। तो बाबा हमें कहते कि मैं तुम्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देता हूँ, और जब हम आत्मा का ज्ञान समझते तो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते। जब हम परमात्मा का ज्ञान समझते कि परमात्मा शिव बाबा कौन है, कैसा है, तो उससे यथार्थ योग रख सकते। और इन 2 विधियों से, स्वदर्शन चक्र फिराने से, बाबा को याद करने से हमारे पाप कटते हैं। और फिर बाबा ने आज हमें कहा कि रोज़ अपनी जांच करनी है, चार्ट लिखना है ना। आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं कि स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट का अपना ब्यौरा रखते हैं कि मैं हिस्ट्री में कैसा हूँ, साइंस में कैसा हूँ, ज्योग्राफी में कैसा हूँ। तो बाबा कहते हर रोज़ हमें भी अपना चार्ट देखना है, ज्ञान की सब्जेक्ट कैसे चल रही है, विचार सागर मंथन कितना हुआ आज दिन में, या याद का चार्ट कैसा रहा, या हमारी तन मन धन से पवित्रता कितनी रही, कहाँ कहाँ पवित्रता खंडित हुई, या हमने सेवा की या नहीं। क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि चारों सब्जेक्ट में जब पास होंगे तब फिर आगे जाएंगे। अगर पास नहीं होंगे, एक सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स रहेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और बाबा ने कहा ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट बहुत अच्छी होगी, दूसरी में 0 होगा तो मेकअप कर लेंगे, नहीं, चारों सब्जेक्ट का महत्व है। अब अगर चारों सब्जेक्ट का महत्व है तो हमें चारों सब्जेक्ट का अपना चार्ट, अपनी रोज़ की जांच और चेकिंग पर अटेंशन देना चाहिए। अगर आप चार्ट लिख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि 10 दिन तक ज्ञान तो हो रहा है, क्लास सुन रहे, पर मंथन, पर विचार सागर मंथन नहीं चल रहा, या हम बाबा को याद तो कर रहे हैं पर सेवा 0 जा रही है, या हम पवित्रता जो है, भोजन की पवित्रता में रोज़ विघन पड़ रहा है, या कुछ न कुछ और पवित्रता जो है मनसा की या वाचा की वो खंडित हो रही है, तो फिर उसमें सावधान होना है। क्योंकि दादी हमेशा कहते थे, गुलजार दादी जी, कि चेक किया पर चेंज नहीं किया तो टेंशन होने लगेगी, है ना। इसीलिए चेक भी रोज़ करना है, क्योंकि चेक के बिना चेंज नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ चेक करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो और ही स्ट्रेस होता जाएगा कि मेरा तो भाग्य ही नहीं लगता, या मुझसे तो होता ही नहीं। इसीलिए चेक करना है रोज़, फिर अगले दिन के लिए संकल्प रख दृढ़ता से, और अगले दिन का चार्ट अपना ठीक रखना है, फिर चार्ट चेक करना है, फिर देखना है क्या कमी, उसके आगे फिर प्रोग्रेस करनी है।
है ना। उमंग उत्साह के बिना या दृढ़ निश्चय के बिना या अच्छी प्लानिंग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अगर हमें मानव से देव बनना है, ब्राह्मण से देवता बनना है, तो हमें बाबा की श्रीमत पर बहुत अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति।